कविता जो है सुनाना चाहूँगी। जंग, युद्ध जिसका मायने है जंग। जंग उत्सव है, जंग उत्सव है मृत्यु का। गुलशन वीरान, शहर शमशान। जंग विस्तार है, जंग विस्तार है दहशत का। जंग प्रतीक है बद बुलंदियों का, जंग प्रतीक है बद बुलंदियों का। एक के बाद एक लड़ी गई अनेकों जंग, ऊंचे और ऊंचे होते गए सिंहासन, ऊंचे और ऊंचे होते गए सिंहासन। सिमटता गया मन, फैलता गया साम्राज्य, भय से विकराल हो उठी दुनिया। धन्यवाद। अभी कनाडा से आए हमारे साथी बता रहे थे कि वो कनाडा गए, फिर लौट आए वापिस अपने गांव। तो लेकिन सभी ऐसा नहीं करते। हज़ारों हज़ारों माएँ अपने बेटों की याद में कैसे तड़पती हैं जो बच्चे विदेश चले जाते हैं। तो वो मेरी कविता है इंतज़ार। घर के रोशनदान में, घर के रोशनदान में चहचहाई चिड़ियाँ। बूढ़ी माँ सुनने लगी चिड़ियों के गीत। चिड़ियाँ निहारती रही घर का कोना कोना, और आबाद हो गया घर। फुदकने लगे बच्चे, खुश हो गई बूढ़ी माँ। बच्चों ने भरी लंबी उड़ान, बच्चों ने भरी लंबी उड़ान, कभी लौट कर नहीं आए, सूना हो गया घोंसला। विदेश गए बच्चों के इंतज़ार में पथरा गई बूढ़ी माँ की आँखें। धन्यवाद। इसी तरह बंटवारे और जंग, ये भी हमारे इतिहास में बहुत ऐसी घटनाएं हुई हैं जो जिसके ऊपर चर्चा हो रही है। तो मेरी ये कविता है बंटवारा। पिता कभी नहीं निकल सके, पिता कभी नहीं निकल सके अतीत के साए से। रावी का किनारा, रहीम का घर, अब्दुल का चबूतरा, घर में बंधी चितकबरी गाय, शेरू कुत्ता, भूरी भैंस, बाया कमरा, छत तक लगी गेहूं की बोरियां, सूत का पलंग, माँ की सिलाई मशीन और भी बहुत कुछ। चाबियों का गुच्छा सौंप आए थे सलमा ताई को, चाबियों का गुच्छा सौंप आए थे सलमा ताई को। जल्द दंगे शांत हो जाएंगे, हालात सुधरेंगे, फिर माहौल सौहार्दपूर्ण होगा, लौट आएंगे अपने घर। नहीं हुआ ऐसा। बंटवारे के दर्द में तमाम उम्र तड़पते रहे पिता, बंटवारे के दर्द में तमाम उम्र तड़पते रहे पिता। एक मैंने, क्योंकि मैं भी किसान की बेटी हूँ, और जैसे कंवर जी ने बताया कि हम भी खेतों में कैसे खेतों में जाते थे, तो मैं भी बचपन में जैसे खेत में जाती थी। हम कपास चुगते थे अपनी माँ के साथ, दादी के साथ। तो थोड़ी सी कपास हमें दे देते थे और हम बड़े खुश होते थे। तो लेकिन फिर वही बात है, पिता हमेशा ये कहते थे कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचा ही नहीं, भाव नहीं मिला, भाव नहीं मिला।
और गेहूं की फसल आई तो भी यही रहते थे, पाला पै गया, ओले पै गए, कुछ नहीं बचा। तो हमें अंदर से ये था कि कुछ ऐसा होना चाहिए जीवन में कि हमें ये बचे। तो हमने फिर पिता ने हमें बड़ा मोटिवेट किया, तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़ो और पढ़ाई करो और तभी जो है कुछ बन पाओगे और बचेगा। तो एक गेस्ट हाउस कविता जो मैं किसान का दर्द बताना चाहती हूँ और उसके माध्यम से बताऊंगी कि किस तरीके से जो अधिग्रहण जमीन का ग्रहण हो जाता है, तो वो चिड़िया और किसान कैसे शेयर कर रहे हैं आपस में। नए आबाद सेक्टर में बने आलीशान मकान, ग्रीन बेल्ट, समर के पेड़, लटकते कसोरे, तिनकों से बुने घोंसले, पंछियों के गेस्ट हाउस। कोने में दिख रहे किसानों के पुराने घर, कोने में दिख रहे किसानों के पुराने घर बयान करते जमीन की विरासत, साथ साथ रहते चिड़िया और किसान। पेड़ के नीचे बैठा बूढ़ा किसान, ची ची करती चिड़िया दे रही उलाहना, क्यों बेची जमीन। तुम्हें क्या फर्क पड़ा, सुविधाएं मिल गई, कसोरे में पानी पियो, कृत्रिम घोंसले में दाना, चाहो तो रुक भी सकती हो। फर्क तो पड़ा बाबा, खत्म हो चली हमारी तुम्हारी सुरमई सांझ। और एक आध और सुना दीजिए। इतनी अच्छी कविता सुना रही है, बहुत